टुडे वी गोना स्टडी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन कोवलेंट बॉन्डिंग। इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ना है, फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे मूव करते हैं। फिर हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे जिसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं जेईई मेंस में और सीबीएसई में, और हाइपर कंजुगेशंस के भी काफ़ी आते हैं और एरोमेटिसिटी के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? Inductive effect refers to the phenomena wherein a permanent dipole arises in a given molecule due to the unequal sharing of the bonding electron in the molecule. ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर गया हो, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं सिंपल से एक छोटे सेंटेंस में बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कैसे हो रहा है। सपोज टू बी एक कार्बन है और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन। कार्बन के पास हमारा एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2,4। while in chlorine 17 electrons are there, so its octet will be 287। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये शेयरिंग होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे इसके 4 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे इसके 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्पीड अट्रैक्ट करेगा। तो जब यहाँ पे इसको अट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? कार्बन करेगा कि क्लोरीन करेगा? तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो ज़्यादा होगा वो होगा क्लोरीन के साइड से। क्लोरीन क्या करेगा कि जब अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। डिस्प्लेस क्यों हुए? क्योंकि इसके पास 17 प्रोटॉन थे। एज कंपेयर टू कार्बन इट कंटेन ओनली 4 प्रोटॉन्स। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, तो 17 प्रोटॉन्स स्टिकली इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? डिस्प्लेस हो गए। इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्प्लेस्ड। तो हेयर वी कैन इजिली सी इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड। तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होने से हुआ क्या? देखो, तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने से यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, इसे बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे काफी दूर जा चुका है एज कंपेयर टू क्लोरीन के पास वो दोनों आ चुके हैं। तो देखो, द इंडक्टिव इफेक्ट रेफर्स टू द फिनोमिना वेयर इन अ परमानेंट डाइपोल। तो परमानेंट डाइपोल, डाइपोल मीन्स पोल, ये जो है ये डाइपोल है, प्लस और माइनस, अराइजेस इन अ गिवन मॉलिक्यूल ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग। अब इक्वल शेयरिंग हो जाती तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते, बट अनइक्वल शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहां जा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव आ चुका है यहाँ पे और ये है नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये अगर इक्वल शेयरिंग हुए थे तो ये डाइपोल क्रिएट नहीं होता। और इधर की तरफ देखेंगे तो और पॉजिटिव, क्योंकि इससे काफी दूर जा चुका है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसके टाइप भी होते हैं। फर्स्ट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेगेटिव को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट और पॉजिटिव को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो देखो, माइनस आई, माइनस साइन से तुम समझ सकते हो, व्हेन an electronegative atom such as halogen is introduced to a chain of atom, the resulting unequal sharing of electron generate a positive charge which is transmitted through the chain. This causes a permanent dipole. देखो जो हमने पढ़ा था, सपोज टू बी यहाँ पे C है, कार्बन है, और यहाँ पे मैंने लगाया हेलोजन। अब इसके पास प्रोटॉन ज्यादा थे, इसके पास 17 प्रोटॉन थे, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो परमानेंट डायपोल आ जाएगा पॉजिटिव और इसके पास आ जाएगा नेगेटिव। इसके होने की वजह से क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है। इट हैज द एबिलिटी टू होल्ड दी नेगेटिव चार्ज। तो क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ को थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया हेलोजन की तरफ, और ये हेलोजन की तरफ को डिस्प्लेस हो गया तो क्या हो गया? Cl क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो गया। Cl क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग।
आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ये कार्बन है, इसके पास 4 प्रोटॉन्स है, इसके पास 17 प्रोटॉन्स है। जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है इसमें अनइक्वल शेयरिंग हुई, क्योंकि कार्बन के पास 4 है और क्लोरीन के पास 17 है। 17 प्रोटॉन जो है उसको अट्रैक्ट करेंगे फास्टर एज कंपेयर टू 4 प्रोटॉन, तो उससे क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग होगी, डायपोल विल बी क्रिएटेड एंड Cl विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। Cl का क्या नेचर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो जाएगा। इसकी वजह से एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, माइनस आई इफेक्ट। एंड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। इसके दोनों नेम है, माइनस आई भी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट विच इज प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई को देखते हैं, प्लस आई हमारा क्या है। तो प्लस आई में कुछ नहीं होता, सेम कॉन्सेप्ट है प्लस आई के लिए भी। आप सपोज टू भी देखो, यह है कार्बन और यह है हाइड्रोजन। कार्बन कंटेन 6 एटॉमिक नंबर 2,4, हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट भी हो गया 1। तो इसके पास है 4 प्रोटॉन, इसके पास है 1 प्रोटॉन। किसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, कार्बन के पास। तो जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये किधर की तरफ चले जाएंगे, कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे। और अगर कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे तो यहाँ चार्ज क्या आएगा, यहाँ चार्ज आएगा स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ चार्ज आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, इन केस हाइड्रोजन कहेगा कि मैंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये थोड़े से शिफ्ट हो गए, अनइक्वल शेयरिंग हो गई और कार्बन की तरफ को चले गए। तो इसकी वजह से क्या वो कहेगा, मैंने इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट्स कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए कार्बन की तरफ को। तो देखो, व्हेन अ केमिकल स्पीसीज विद द टेंडेंसी टू रिलीज और डोनेट इलेक्ट्रॉन सच अ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप देखो, अल्काइल ग्रुप होता है CH3। तो बोला जाता है कि जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ऐसे भी समझेंगे कैसे करता है। तो इन इंट्रोड्यूस टू अ कार्बन चेन एंड द चार्ज इज रिलेट थ्रू द चेन एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई। अब देखो, ये तो तुम्हें थोड़ा समझ में आ गया कि एक हाइड्रोजन बोल रहा है कि मैंने डोनेट करे हैं कार्बन की तरफ को और इसकी वजह से मैं शो कर रहा हूं प्लस आई इफेक्ट। बट अब जैसे यहाँ पे लिखा है अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप मीन CH3, CH2 CH3। तो देखो इसको समझते हैं, जैसे कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो एक CH3 में 3 हाइड्रोजन आर देयर और एक CH3 ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कर कैसे रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट, प्लस आई शो कैसे कर रहा है। देखो प्लस आई कैसे शो कर रहा है, तो जो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है इनके पास जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन्स कम है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये आ गया पॉजिटिव। और इसके ऊपर आ जाएंगे स्लाइटली 3 नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ, कार्बन के ऊपर स्लाइटली 3 नेगेटिव इसलिए आए, कार्बन के पास ज्यादा प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो चुके हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। कार्बन के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड एट द पोजीशन ऑफ कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई कार्बन पे। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो कार्बन पे एबिलिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का क्या मीनिंग है, इसके पास एबिलिटी हो गई टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, इसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई कि अब ये डोनेट कर सकता है। दैट्स वाई मिथाइल ग्रुप, अल्काइल, एनी अल्काइल ग्रुप इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट, विल हैविंग प्लस आई इफेक्ट। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, CH2 CH3 हो, CH3 हो, उनका प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। दैट्स वाई इट ऑल्सो सेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, सिमिलरली लाइक माइनस आई इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट की एक एप्लीकेशन है कि एसिडिटी और बेसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, इसको एक्सप्लेन करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन द एसिडिटी एंड बेसिडिटी। कैसे, देखो हम इसकी एसिडिटी और बेसिडिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट, अभी हमने पढ़ा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जैसे कार्बन है हमारा, इस पे 2, ये हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप है, अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन और एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जितना हम इससे इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और जितना ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी इंक्रीज होती है। According to Lewis acid base theory, more the capacity of the compound to accept the electron, more will be the acidity. उतनी ज़्यादा एसिडिटी होती है अकॉर्डिंग टू लुइस एसिड बेस थ्योरी। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इससे इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ होगा तो इसकी एबिलिटी हो जाएगी, ये तो डेफिशिएंट हो गया, फिर इसकी एबिलिटी हो गई, इस पे वैकेंट हो गया तो ये एक्सेप्ट कर पाएगा, तो एसिडिटी इंक्रीज हो गई। एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट, अब ये इलेक्ट्रॉन और इसे दे देगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएगा, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एसिडिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बेसिसिटी विल बी इंक्रीज। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं एसिडिटी बेसिसिटी का, बट उससे पहले हमें कंक्लूड कर लेते हैं कि हुआ क्या। अभी हमने जो प्रीवियस पेज में देखा कि जो एसिडिटी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी माइनस आई इफेक्ट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, माइनस आई इफेक्ट के। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। और जो बेसिसिटी थी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, while एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अब अगर हम कोई एक क्वेश्चन पे इसे अप्लाई करें तो देखो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, देखो सारा यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे CH3 है। while CH3 शोइंग प्लस आई इफेक्ट, CH3 क्या शो करेगा, प्लस आई करेगा, तो CH3 प्लस आई करेगा तो इसकी वजह से इसकी इंक्रीज हो जाएगी बेसिसिटी। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो एसिडिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम एक चीज कैलकुलेट कर लो तो दूसरे के अपोजिट कर लेना। ठीक है ना, एसिडिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब सपोज टू भी यहाँ प्लस आई इफेक्ट, तो बेसिसिटी ज्यादा हो गई, और अगर इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो गई तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीजेस। दैट्स वाई ये जो फॉर्मिक एसिड है ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ प्लस आई इफेक्ट हो गया, CH3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एज कंपेयर टू अगर हम हाइड्रोजन बोले तो वो नेग्लिजिबल रहेगा अगर वो डोनेट करेगा तो। ठीक है ना, मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा के और पी के का। ठीक है, तो देखो के और पी के क्या होता है, देखो तुमने पढ़ा होगा पीएच, पीएच विल बी माइनस लॉग H प्लस, ये सबने पढ़ा होगा पीएच 10th क्लास में, ये होता है माइनस लॉग H प्लस। अब देखो जो एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, अभी तक हमने यही पढ़ा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा उतना ज़्यादा एसिडिटी इंक्रीज होगी। बट अगर हम इसे पी के और के में पढ़ना चाहते हैं तो जब तुम किसी एसिड की बात करते हो HCl तो डिसोसिएट होता है H प्लस और Cl माइनस में। तो अगर मैं इसका एक कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट बोले, अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहता हूँ के, तो के जो होता है कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, H प्लस Cl माइनस अपॉन HCl। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम पढ़ते हैं क्लास 11 के। तो के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और अ रिएक्शन कांस्टेंट फॉर अ एसिड। तो जितना ज़्यादा के होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा डिसोसिएट होगा, और जितना ज़्यादा H प्लस होगा उतना ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी। तो इसका मतलब हो गया एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। क्या हो गया, के हो गया। वाइल सिमिलरली अगर हम बेसिसिटी के लिए बोले तो बेसिसिटी भी यही हो गई। अगर हम बेस के लिए बोले तो बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ प्लस आई इफेक्ट था, और अगर हम कहें
तो इस अभी अगर ऐसे हम बेस के लिए करें तो उसका जो रिएक्शन कांस्टेंट होगा वो के बी होगा, बट हमें के बी की जगह हम पढ़ना है पी के। तो देखो पी के होता है माइनस लॉग के। तो देखो जितना ज़्यादा के की वैल्यू इंक्रीज होगी उतनी वैल्यू डिक्रीज होनी है पी के की। तो अगर के इंक्रीज होगा तो पी के डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे है नेगेटिव साइन। क्या है यहाँ पे? ये नेगेटिव साइन है। जो ये नेगेटिव साइन है इसकी वजह से वैल्यू इसकी डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली पी के बी, तो जितना के बी इंक्रीज होगा उतना पी के बी डिक्रीज होगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ये साइन की वजह से, नेगेटिव साइन की वजह से। तो जितना पी के बी सपोज टू बी इंक्रीज हुआ तो के बी डिक्रीज हो जाएगा, बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो गया? के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के while kb is inversely proportional to pkb। तो यहाँ पे हमारे दो कंक्लूजन आ गए, एक तो आ गया एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, और एक आ गया बेसिसिटी वाला। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।